सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी-अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर नौकरियां अभी-अभी उन्होंने शुरू की हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीज़ों से सैटिस्फाइड नहीं हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि बिज़नेस हमारा चलेगा या नहीं चलेगा, या जो वो कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लग रहा है। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा कि आप कैसे ये बता सकते हैं कि किन्हें बिज़नेस करना चाहिए और किन्हें जॉब करनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसी भी बच्चे की जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो मैं ये देखता हूं कि ये बच्चा क्या योग लेके पैदा हुआ है। योग मनुष्य के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, ये अच्छे योगों में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो राजा बना देता है। ये प्रारब्धों से डिसाइडेड होता है, कर्मों से डिसाइड होता है। लेकिन उसके बाद नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, फिर किस लगन में, किस राशि में, और उसकी ग्रह स्थिति क्या है, ये सबसे बाद में देखी जाती है। जिसको आपने देखा होगा, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं सबसे पहले व्याख्या शुरू कर देते हैं ना, व्याख्यान बोलना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बाद में देखा जाता है। अब आज का जो सवाल है वो है व्यवसाय को लेकर के, कि व्यवसाय के बारे में कैसे जाने। पहले तो हमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी ओरा कैसी है। उसके बाद उसकी जन्म कुंडली में उसका पंचम भाव और उसका दसम भाव। दसम भाव से दोस्तों ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। बड़े ध्यान देने वाली चीजें हैं जो शायद आपको, मुझे नहीं पता कि आपने ये पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, बट मैं जो आज आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगी। आपने देखा होगा, एक व्यापार होता है जो पिता से पैतृक मिलता है, एक व्यापार होता है जो व्यक्ति खुद से खड़ा करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों अलग अलग भाव से देखे जाते हैं। अगर व्यक्ति का पिता से मिलने वाला व्यापार पर हम विचार करेंगे तो उसके लिए हम जन्म कुंडली के 10th भाव को देखेंगे। 10th भाव जो पितृ सुख और पितृ से मिलने वाली, पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी, जो पैतृक चला आ रहा, यानी कि दादा ने शुरू किया, परदादा ने शुरू किया और कई पीढ़ियां करे जा रही हैं उस बिजनेस को, वो 10th घर से ही देखा जाएगा। बड़े व्यापार, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो 10th घर से ही देखे जाएगी। लेकिन शादी हुई, पापा नौकरी में थे, ऐसे भी तो आपने देखा होगा ना, बच्चे शादी होते ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले नौकरी थी, बाद में वो बिजनेस में चले गए, या नौकरी के साथ साथ बिजनेस में चले गए। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हम किस भाव से विचार करते हैं? जन्म कुंडली के 7th हाउस से। ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, हड्डियां, पीठ, पीठ में प्रॉब्लम होना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, घुटनों में प्रॉब्लम होना, 10th घर से देखा जाता है। 7th हाउस पति पत्नी के संबंधों का घर है। पुरुष के लिए उसकी स्त्री का और स्त्री के लिए उसके पति का भाव है 7th। बट इसके अलावा साझेदार, मृत्यु, गमन, व्यापार, धन का चोरी होना, धन का प्राप्ति होना, पैसे का खो जाना, पैसे का लॉस चले जाना, ये 7th हाउस से देखा जाता है। जो शादी से पहले नौकरी करते हैं या शादी से पहले जिनकी लाइफ में जॉब के माध्यम से पैसा कमाना लिखा होता है और शादी होती है, उसके बाद कुछ समय के बाद वो अचानक बिजनेस में चले जाते हैं और बिजनेस में बहुत तरक्की हासिल करते हैं, या उनकी जॉब ऐसी है जो करोड़ों लोगों के बिजनेस से भी बहुत ऊपर है, कि नौकरी में उन्होंने इतना पैसा कमाया, जॉब में इतना पैसा कमाया जो बिजनेस में आदमी नहीं कमा सकता। तो राजा बनने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं कि एजुकेशन दी जाए, अच्छे कर्म भी काफी है, आपका भाग्य है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं, एक आपने सुना होगा एमडीएच मसाले के जो मालिक थे, मैं भी मिला उनको, मुझे भी बहुत मिले थे, बहुत मुझे पसंद भी करते थे वो। तो उन्होंने एक किताब थी उनकी, पौने 5वीं क्लास पास थे वो। पौने 5वीं क्यों? उन्होंने बोला कि 4th क्लास पास करने के बाद उन्होंने 5वीं क्लास में एग्जाम नहीं दिए थे। अच्छा। और कैसे बना एक तांगे वाला मसालों का बादशाह। तो एक किताब बहुत प्यारी किताब है, कभी अगर मौका मिलेगा, मेरे पास शायद होगी तो मैं आपको दूंगा, आप पढ़ना उसको। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी उसमें। तो ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितनी उनके पास नौकरी करने वाले बहुत
पढ़े लिखे लोग थे। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में MDH मसाले बिकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही राजा बनने के लिए अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे व्यक्तित्व का होना जरूरी है।